बनो। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जारी रहेगा जंग, बस चाहिए आपका संग। जनशक्ति परिषद न्याय यात्रा अभी बिहार में चल रहा है। हम बता दें कि प्रशांत प्रताप यादव के द्वारा न्याय यात्रा निकाला जा रहा है। आज इसी कड़ी में हम बता दें कि पटना के एसके कृष्णापुरी, राजापुल, हड़ताली मोड़, बोरिंग रोड, चौराहा, अन्य कई जगहों पर न्याय यात्रा कर रहे हैं और साथ में अन्य कई युवाओं निकल गए हैं। बता दें कि उन्होंने गरीब मसीहा लालू प्रसाद का नारा देते हुए अन्य जगहों पर घूमने का काम कर रहे हैं। चलिए बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हमारा नेता बता दीजिए। प्रशांत प्रताप यादव, प्रदेश अध्यक्ष जनशक्ति परिषद बिहार। न्याय यात्रा जो आप चला रहे हैं, क्या आपका मेन उद्देश्य है? इसमें गरीब, शोषित, वंचित, दलित की आवाज़ और उनके हमदर्द आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को जिस प्रकार वर्तमान की एनडीए सरकार और उनके प्रकोष्ठ सीबीआई के द्वारा साजिश के तहत फंसाया गया, एक ही तथाकथित चारा घोटाला में 5-5 बार सज़ा दिलवाई गई अलग अलग तरीके से। ये कुल मिला के देखा जाए तो गरीबों के मसीहा के साथ घोर अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ जनशक्ति परिषद माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी के निर्देशानुसार पूरे बिहार में न्याय यात्रा हम लोग कर रहे हैं। और इस न्याय यात्रा में युवाओं का, छात्रों का, किसानों का, गरीबों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। और इस जन समर्थन से ये समझ में आ रहा है कि पूरे बिहारवासी को ये समझ में आ गया है कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ वर्तमान की सरकार अन्याय कर रही है। कब तक की न्याय यात्रा चलेगा आपका? जब तक गरीबों के मसीहा को न्याय नहीं मिल जाता है हम लोग ये न्याय यात्रा चलाते रहेंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री की हम विकास कर रहे हैं और अपने दावे कर रहे हैं। आप लोग तो युवा हैं और क्या आपको लगता है? कहाँ है इनका विकास? दिख तो नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें कि इनका विकास है कहाँ। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है गर्त में चला गया है। बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर हो रही है। सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिलने के कारण गरीब मासूमों की प्रतिदिन जो है कि मौत हो रही है। महिलाएं और बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। किसान सड़क पे हैं, किसान भूखे पेट मर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, नौजवान बेरोज़गार हैं, शिक्षकों की नियुक्ति रोकी गई है, शिक्षक सड़क पे हैं। प्रतिदिन माफिया और आपको क्रिमिनल्स को आपकी प्रशासन संरक्षण दे रही है। एक आम आदमी थाना में जाता है तो उसका एफआईआर तक नहीं लिया जाता है। क्या यही आपका नीतीश जी का विकास है? मैं पूछना चाहता हूं, अगर यही विकास है तो बताइए। अरे इनको तो अब शर्म आनी चाहिए और थोड़ी सी भी नीतीश जी को शर्म और नैतिकता बची है तो अब चुप रहिए। आपने विकास के नाम पे बिहार को बर्बाद करके रख दिया। एक तरफ और सामने में आ रही है कि शराबबंदी पर चल रही है, बराबर सरकार को घेरा जा रहा है। क्या शराबबंदी बिहार में सफल है या नहीं? देखिए, शराबबंदी वर्षों से नीतीश जी ज़बरदस्ती लागू करने का प्रयास कर रहे हैं और शराबबंदी जो है ये नीतीश जी का जिद है। अगर ये लागू होना होता तो हो गया रहता। शराबबंदी के नाम पे भी ये घोटाला कर रहे हैं और सरकारी संसाधनों का और जनता के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। कभी हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रेन और अब तो लग रहा है कि राफेल जो है कि ये शराबबंदी करने के लिए लाएंगे। ये कंप्लीट रूप से जनता के और प्रदेश के संसाधनों का जो है, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके अपने जिद को पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एनडीए की सरकार केंद्र में है, अगर शराबबंदी समाज के लिए, देश के लिए लाभकारी होता और शराबबंदी सफल हो सकता तो आप नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं आग्रह करते हैं कि पूरे देश में शराबबंदी करवा दें? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। देखिए प्रशांत जी, बताइए कि आज महिला दिवस है। महिला दिवस पर आप महिलाओं को क्या अपने तरफ से? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पर हम प्रदेश और देश के समस्त महिलाओं और बच्चियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, सम्मान व्यक्त करते हैं और उनको महिला दिवस की शुभकामना देते हैं। लेकिन इस प्रदेश में महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। नीतीश जी जवाब दें कि हमारे प्रदेश की महिलाएं और बच्चियां कब तक सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। एक चीज़ और
हैं प्रशांत जी कि युवा अभी रोड पर काफ़ी घूम रहे हैं, उसको ना नौकरी मिल रहा है और सरकार बार बार घोषणा कर रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं, क्या ये नौकरी सत्य है? इनको युवा, छात्र, नौजवान, गरीब गुरबों से क्या मतलब है? इनको तो बस विकास के नाम पे बिहार को बर्बाद करना है और सुबह से लेकर रात तक शराब 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 करना है। सिंह मेरा नाम है, बोरिंग रोड एंड कॉलेज के हम छात्र हैं पे। ये जो न्याय यात्रा चल रहा है क्या आप लोगों का? न्याय यात्रा में हम लोग पूरी तरह से समर्थन में है। जो भी तेज प्रताप भैया के निरीक्षण में चल रहा है और जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। यदि आपके पास पावर है तो उसका गलत इस्तेमाल मत करिए। कुर्सी देने वाला ही जनता है, गिराने वाला भी जनता होता है, तो पावर का अपना गलत इस्तेमाल मत करिए। चल रहा है क्या? न्याय यात्रा में हमारा यही उद्देश्य है कि लालू जी के साथ जो अन्याय हो रहा है ये एक सामंतवादी ताकत के द्वारा किया जा रहा है, एक षड्यंत्र है और इसके खिलाफ हम लोग जनता, नए नौजवान, युवा, छात्र सब कोई मिल के लालू जी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या नाम आपका? वो मेरा नाम सौरभ सिंह हुआ। तो आप बताइए कि आप न्याय यात्रा के समर्थन में है या घूम रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? नहीं, हम लोग न्याय यात्रा के बिल्कुल समर्थन में है और हमारे कॉलेज से बहुत से छात्र आए हैं जिनको लगता है कि तेज प्रताप यादव जी हम लोग के समस्या का समाधान करेंगे, इसलिए हम लोग उनके साथ रहेंगे और हमेशा रहते हैं। मेरा परिचय मनमीत रंजन। आप न्याय यात्रा के लिए है, क्या आपको लग रहा है? हम यही कहना चाहेंगे जो किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा वो सारे गलत कार्य हो रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कहीं जगह पे नहीं दिख रहा है। हमारे साथ के जो पढ़ने वाले अच्छे विद्यार्थी थे वो भी आज शराब के नशे में धुत रहते हैं, वो खुद से पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए हम समर्थन में आए हैं तेज प्रताप भैया के। न्याय यात्रा के समर्थन में आप लोग हैं? जी, न्याय यात्रा के समर्थन में है।